हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एच इंस्टीट्यूट। बेटा हमने अभी तक क्या किया है, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लास्ट लेक्चर जो किया है हमने, अब उसके अंदर आपने अप्रोप्रिएशन के मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप तो नेक्स्ट जो हमें करना है, आज हम करेंगे अपना न्यू कॉन्सेप्ट है आज हमारा, वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर, वैसे 2 जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है। एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़ के ख़त्म किया है, एप्रोप्रिएशन वाला, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी किया एप्रोप्रिएशन के। एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। तो ये 2 कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि बोर्ड में 3 सेट आते हैं। तो 3 सेट में कभी कभार होता ऐसे है कि किसी सेट में अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आ जाता है, तो किसी सेट में पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आज हम शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जैसे ही हम पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ के ख़त्म करेंगे, हमारा ये चैप्टर 95% ख़त्म हो जाएगा। 5% सिर्फ एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचेगा, डेट इज़ गारंटी ऑफ अ पार्टनर। वो हम पास्ट एडजस्टमेंट के बाद सीखेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा देखिए, आज का कॉन्सेप्ट क्या लिखा है मैंने, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, थोड़ा सा अपनी देसी भाषा में समझते हैं इसको। पास्ट एडजस्टमेंट सिंपली, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सर सबसे गंदा चैप्टर था वो, हाँ मुझे भी पता है, लेकिन क्या ऐसा ही कुछ करना है इसमें भी? नहीं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बहुत बड़ा चैप्टर था, उसके अंदर बहुत सारी जर्नल एंट्रीज थी जिसको हम रेक्टिफाई करते थे, है ना, सारी जर्नल एंट्रीज होती थी। लेकिन उसमें एक चीज़ कॉमन है इस कॉन्सेप्ट में और उस कॉन्सेप्ट में, उसमें ये कॉमन है कि वहाँ पर भी गलती होती थी अकाउंट्स बनाने में, ठीक है, एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने में, पोस्ट करने में, ठीक है, उस चैप्टर में भी गलतियां होती थी और यहाँ पर भी गलतियां हो रही है अकाउंट्स बनाने में। बस यही एक कॉमन चीज़ है, गलती हो रही है, उस गलती को हमें क्या करना है, रेक्टिफाई। सर कौन सी गलती, कैसी गलती, देखो तो पढ़ते हैं ज़रा हम। कह रहे वाइल प्रिपेयरिंग क्लोजिंग अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब हम पार्टनरशिप फर्म के क्लोजिंग अकाउंट्स बनाते हैं, some errors or omissions in the accounts were noticed। जब आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो पार्टनरशिप का, तो उस अकाउंट को बनाते वक्त, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त या एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त आपसे कुछ गलतियां होती हैं, कुछ ओमिशंस होते हैं। ओमिशंस मतलब भूल जाना, ठीक है, आप एंट्री लिखना ही भूल गए। बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को 10%, वो देना ही भूल गया। बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, मान लो 20,000, उसने दे दिया 30,000, एरर कर दिया। तो ये ऐसी गलतियाँ, किस में गलतियाँ, इन द अकाउंट्स वर नोटिस की जाती हैं। दीज एरर्स एंड ओमिशंस वर रेक्टिफाइड बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। ये चीज़ नहीं है, बाय पासिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री और एंट्रीज। कह रहे हैं कि जो भी गलतियां होती हैं, जो भी ओमिशंस होते हैं, जो हम भूल जाते हैं एंट्रीज को लिखना, उनको हम रेक्टिफाई करते हैं, सही करते हैं। लेकिन रेक्टिफाई कैसे करते हैं, बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री और एंट्रीज। वैसे तो एडजस्टमेंट एंट्री एक ही होती है, एंट्रीज एक केस है ऐसा जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी बता दूंगा। लेकिन अभी आपने किस पे ध्यान देना है, एन एडजस्टमेंट एंट्री। हमें जो भी गलतियां होती हैं हमसे पार्टनरशिप अकाउंट बनाते वक्त, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त, अगर उस अकाउंट के अंदर हमसे कोई भी गलती होती है तो उसको हम रेक्टिफाई करते हैं बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। एक एंट्री को पास करके, एक एंट्री, ये एंट्री में अभी आपको नहीं सोचना है कि एंट्री क्या है, क्या होती है। ये जब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एंट्री पास करेंगे, उससे जो हमारी गलती है वो ठीक हो जाएगी। अब एग्जाम्पल्स ऑफ सम एरर्स एंड ओमिशंस आर, कुछ गलतियां जो होती हैं हमारी, कुछ एरर जो होते हैं वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप देना भी भूल सकते हो, आप गलत भी दे सकते हो। सैलरी एंड कमीशन, फर्म देना भी भूल सकती है और गलत भी दे सकती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फर्म गलत ले भी सकती है और लेना भी भूल सकती है।
अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट हायर रेट और लोअर रेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, दे दिया 8% या 9% या 12%, ज़्यादा दे दिया कम दे दिया, ठीक है ना। जैसे देना था 10 दे दिया 11 हायर रेट हो गया, देना था 10 दे दिया 8 लोअर रेट हो गया, गलत हुआ ये भी। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रहे थे, लेना था 6% ले लिया 7%, लेना था 6% ले लिया 5%, हायर रेट लोअर रेट, ये भी गलती हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रॉन्ग रेशियो, प्रॉफिट और लॉस को आपने गलत रेशियो में बांट दिया। बांटना था 1:1:1 में, बांट दिया 2:1:1 में। बांटना था 3:2 में प्रॉफिट को बांट दिया 5:3 में। तो ये हमने प्रॉफिट भी गलत बांट दिया गलती से, इसे तो बोलते हैं एरर। अब इन्हीं ऐसे ही कुछ एरर्स को आपको ठीक करना है, और अगर आप बहुत ध्यान से देखो इन एरर्स को तो ये सारे के सारे एरर्स सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेट करते हैं, यानी कि पार्टनर से रिलेट करते हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट, इसके अंदर जितने भी एरर्स होंगे वो आपको किस में डील करने होंगे, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स में, ठीक है। तो ये तो था कुछ एग्जाम्पल। अब इसके आगे और हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पास्ट एडजस्टमेंट के पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना, सारा का सारा फोकस यहाँ होना चाहिए और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए अगर आप इस लेक्चर तक पहुँचे हो तो। कॉन्सेप्ट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है, मतलब क्या क्या चीज़ें पार्टनर्स को फर्म देती है और क्या क्या चीज़ फर्म पार्टनर से लेती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पूरी पता होनी चाहिए। तो अगर एक एग्जांपल लूँ मैं पास्ट एडजस्टमेंट का, देखो ये मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूँ, इसकी नोटिंग अगर आपको करनी है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं करनी तो भी आपकी मर्ज़ी। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरा नेट प्रॉफिट है यहाँ पर 1,00,000 रुपये। मेरे पास पार्टनर्स हैं ए और बी, जिसको मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था ए को देना था 10,000, ये पूरा का पूरा मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूँ, और बी को देना था मान लो 20,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, 30,000। अब प्रॉफिट कितना बचा हुआ, प्रॉफिट कितना बटेगा, 1,00,000 ये प्रॉफिट था जिसमें से 30,000 फर्म ने पार्टनर्स को क्या दे दिया, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दे दिया, बचा कितना 70,000। तो अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है डेट इज़ योर नेट प्रॉफिट, जो आप ट्रांसफर्ड करते हो किस में, कैपिटल्स में, यानी कैपिटल अकाउंट में। वो मान लो रेशियो इक्वल है, मान लेते हैं। तो 70,000 जो प्रॉफिट बचा हमने दोनों पार्टनर्स में बांट दिया इक्वल 35,000। समझ आता है, ये बहुत बेसिक है, ये आपने बहुत बार किया है ना। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं बताता हूँ गलतियाँ कैसे होती हैं, ये देखना। अब गलत वाला ज़रा हम ट्राई करते हैं। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही सेम कहानी। नेट प्रॉफिट कितना है 1,00,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 30,000, 10 और 20, लेकिन फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई पार्टनर्स को। अब आप खुद सोचो, अगर फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अगर भूल जाती है तो प्रॉफिट कितना बटा होगा पार्टनर्स में, 70,000 या फिर पूरा का पूरा 1,00,000। सर ऑब्वियस ही बात है, अगर ये देना भूल गई तो ये पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट जो है ये ट्रांसफ़र हो गया होगा कैपिटल अकाउंट्स में। कितना, अगर इक्वल रेशियो है तो कितना मिल गया, 50 इसको मिल गया और 50 ही बी को मिल गया। टोटल आपने कितना बांट दिया, 1,00,000 प्रॉफिट। क्या ये सही था? नहीं सर, बिल्कुल भी सही नहीं था। अगर आप इससे मैच करो इसको, तो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट का रेंज देखो आप, ए को कितना मिलना था 35, और नीचे अगर आप देखो क्वेश्चन में तो ए को कितना मिला 50, यानी कि मिलना था 35, मिल गया 50। तो अगर हम ए का, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ ए के प्रॉफिट की, तो ए को
35 मिलना था, मिला 50। कितना ज़्यादा मिला ए को? सर ए को आपने 15,000 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। समझ आती है बात? क्यों? मैंने उनको जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, जब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था, तो मैंने प्रॉफिट में से पहले वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस किया, उसके बाद मैंने प्रॉफिट को बांट दिया उनके प्रॉफिट रेशियो में। लेकिन जब गलती हुई, ठीक है, गलती और एरर हुआ। एरर क्या हुआ कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं और बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए प्रॉफिट को बांट दिया। तो ए के पास 15,000 रुपये चले गए एक्स्ट्रा। कैसे गए 15,000 रुपये? 15,000 कैसे आए? उसके पास आने चाहिए थे 35,000। उसके पास कितने आने चाहिए थे? 35,000। लेकिन उसके पास आ कितने गए? 50,000। यही तो हुआ है। आने चाहिए थे उसके पास 35, आ कितने गए? 50,000। अब उसके पास कितने एक्स्ट्रा आ चुके हैं? 15,000, है ना। ऐसे ही सेम बी का देखो। अब बी का अगर आप देखो ऊपर, तो बी का भी सेम है। 35 उसको मिलने थे, उसको मिले कितने हैं? 50। तो बी के पास भी कितने चले गए एक्स्ट्रा? 15,000। वो भी सेम प्रोसीजर है, उसका भी मिलने थे 35, मिले हैं 50। यानी कि इन दोनों के पास ही अगर आप टोटल करो तो कितना एक्स्ट्रा गया होगा? इन दोनों को अगर आप प्लस कर दो तो ए और बी मिलाकर दोनों के पास गया है 30,000 रुपये एक्स्ट्रा जो गया है, एक्स्ट्रा मनी। अब अगर बच्चों को यहाँ समझ आया है तो ये बताओ, ये 30,000 रुपये जो एक्स्ट्रा ले गए, ये कौन से 30,000 रुपये हैं? ये वो 30,000 रुपये हैं जो यहाँ पर नहीं बट पाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। देखो ऊपर, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0 हो गया, ऊपर देखो कितना हो गया? 30,000। यहाँ पे ये 30,000 जो था, ये हमने पहले नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, फिर माइनस करने के बाद जो बचा प्रॉफिट वो पार्टनर्स में बांटा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने पूरा का पूरा 1 लाख पार्टनर्स में बांट दिया और उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें 30,000 देना चाहिए था वो हम देना ही भूल गए, हमने दिया ही नहीं। एरर हो गया हमसे, हुआ ना। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये हमारा जो प्रॉफिट है ऊपर 70, ये बिल्कुल सही है, और ये जो हमारा प्रॉफिट है 1 लाख, ये बिल्कुल गलत है। अब आपको बस इतना बताना है, क्या पूरा का पूरा 1 लाख रुपए गलत बटा है? सोचो कितना बटना चाहिए था? ऊपर सही वाला देखना, 70 बटना चाहिए था ना, और बटा कितना है नीचे? 1 लाख। यानी कि 1 लाख में से 70,000 तो सही है, क्योंकि 70,000 प्रॉफिट तो देना ही था पार्टनर्स को, है ना। तो 1 लाख में से 70,000 तो बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है फिर? जो एक्स्ट्रा बटा है। एक्स्ट्रा कितना बटा है? 30,000। तो गलती किस में है? 30,000 वाले में। तो अब इसी गलती को हमें सुधारना है। अब इसी गलती को हमें क्या करना है? सुधारना है। अब ज़रा यहाँ देखना है एक बार, अगर मैंने कहा कि ए को भी मिले 15,000 और बी को भी मिले 15,000, किस में से मिले? इस 30,000 में से। और ये 30,000 कौन सा एक्स्ट्रा मनी आ गया उनके पास? वो एक्स्ट्रा मनी आ गया इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जो इन्होंने बांटना भूल गए गलत वाले क्वेश्चन में। देखो यहाँ नीचे, गलत वाले क्वेश्चन में बांटना भूल गए वो, है ना। तो वही 30,000 रुपये उनको गलती से उन्होंने अपने किस रेशियो में बांट लिए? प्रॉफिट रेशियो में बांट लिए। फिर एक बार दोबारा से समझते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉफिट जो है वो बटना चाहिए था 70,000 रुपये, ठीक है, और बट कितना गया? वो गलती से 70 की जगह बट गया पूरा 1 लाख रुपये, जिसमें 30,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी शामिल हो गए। क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए और बी का बनता था, ए और बी का कितना कितना बनता था? 10,000 ए का बनता था, 20,000 बी का बनता था। ये दिया ही नहीं आपने। आपने इन 30,000 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पूरा का पूरा किस में बांट दिया? आपने प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया। प्रॉफिट रेशियो क्या है हमारा? इक्वल, है ना। फिर जब हमने इसको सही करना चाहा तो हमने ये देखा कि भैया 1 लाख जो गलत प्रॉफिट बटा है उसमें से 70,000 तो बटना ही था, बिल्कुल सही बटा है, लेकिन एक्स्ट्रा जो है वो 30,000 वो गलत बट गया, क्योंकि वो 30,000 रुपये किसके थे? वो थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस में होता है? परसेंटेज में। जो चीज़ परसेंटेज में थी आपने वो किस में बांट दी? रेशियो में। तो गलत तो होगा क्वेश्चन,
ठीक है ना। तो अब जब हमने देखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने जो गलती से 30,000 रुपये बांटे थे प्रॉफिट रेशियो में, जो कि किसका पार्ट थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, आपने उसको प्रॉफिट रेशियो में कितना कितना बांट दिया, 15 और 15। जबकि ऐसा तो है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि अगर आप इसको आप सही करना चाहो तो आप कैसे सही करोगे इसको, क्योंकि ये जो 30,000 रुपये हैं ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, तो जिसमें से ए को कितने मिलने थे, 10,000 मिलने थे, है ना। यहाँ देखो ए को 10,000 मिलने थे, है ना। 30,000 में से उसको मिले कितने हैं, 15। ए के पास कितना एक्स्ट्रा रुपया चला गया, ए के पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा चले गए ना। और यहाँ देखना बी को कितने मिलने थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20,000 मिलना था, लेकिन वो तो मिला नहीं, और उसको हमने जब प्रॉफिट रेशियो में गलती से बांट दिया 30,000 को, तो उसको कितना मिला, 15। यानी कि ए के पास एक्स्ट्रा चला गया 5,000 और बी के पास कम हो गया 5,000। ये गलती थी, ये क्या था, एक एरर। अब हम इसे एरर को कैसे सही करेंगे, सीधी सी बात है। हमने कहा भैया ए आपको मिलने चाहिए थे 10,000, आपको हमने गलती से कितने दे दिए, 15, क्योंकि प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो हमने ए से 5,000 रुपये लेने हैं। और बी को कितने मिलने चाहिए थे, बी के पास कितनों की कमी आ रही है, बी के पास 5,000 रुपये कम है, तो अब ए से 5,000 रुपये लेकर किसको दे देंगे, बी को दे देंगे। ठीक है, तो ये है पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें जस्ट आपको ये देखना है कि आपने गलती कहाँ की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो दिया नहीं, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को आपने बांट दिया प्रॉफिट में। अब जब प्रॉफिट में बांट दिया तो दोनों में डिफरेंस तो आएगा भाई, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 5%, 6%, 7% ऐसे होता है, और रेशियो क्या होता है, 5:3, 1:1, 2:1। तो अमाउंट जब बटेगा तो अलग अलग ही बटेगा। तो जो गलत अमाउंट हमने बांट दिया, हम क्या करते हैं, जो गलत अमाउंट हमने ए और बी को दे दिया, अब हम उनसे ये वाला अमाउंट वापस ले लेंगे। हमने ए से क्या कहा भैया, ए और बी से कहा हमने कि 30,000 रुपये गलती से बट गए, वापस दे दो हमें। तो हमने ए और बी से गलत वाला अमाउंट ले लिया वापस, ठीक है, और गलत वाला अमाउंट लेने के बाद उनको सही तरीके से अमाउंट को दे दिया। तो कितने का डिफरेंस आया, 5-5, क्योंकि गलत था 15, सही था 10, गलत था 15, सही था 20 बी का। तो जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 5 ए के पास एक्स्ट्रा आ रहा था, 5 बी के पास कम आ रहा था, तो ए से पैसा लेकर किसको दे दिया हमने, बी को। ठीक है बेटा, आगे इसका क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, तो बेटा एक चीज़ और हमेशा ध्यान देना, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी फर्म होती है और यहाँ पे होते हैं हमारे पार्टनर्स, अगर फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, तो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो पढ़ा ही है पीछे हमने। तो फर्म जब भी पार्टनर्स को कोई भी इनकम देती है, तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़। जैसे फर्म ने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म ने दिया सैलरी, फर्म ने दिया कमीशन, फर्म का नेट प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें जब फर्म पार्टनर्स को दे रही होती है तो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ता है। और रूल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ेगा, यानी कि अगर हम पार्टनर्स को कुछ भी देंगे तो हम पार्टनर्स को क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। पार्टनर्स को अगर कोई भी चीज़ फर्म से मिलती है तो वो हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट। और अगर फर्म पार्टनर से कोई चीज़ वापस ले रही है तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कैपिटल अकाउंट अगर कम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात मैंने इसलिए समझाई, ये जो हमारे एरर्स हैं, जैसे मैंने अभी पीछे समझाया कि भैया बांटना था 70,000, बांट दिया गलती से 1,00,000, हमने कितना अमाउंट गलत बांटा, हमने सिर्फ 30,000 रुपये गलत बांटे। हमने पार्टनर्स को कहा भैया आपके पास 70,000 रुपये जाना चाहिए था, आपके पास चला गया 1,00,000, तो एक काम करो 30,000 रुपये जो हमने आपको गलती से दे दिए प्रॉफिट के रूप में, ज़रा हमें वापस कर दो। अब वापस करने हम उनकी जेब में तो हाथ डालेंगे नहीं ना, बिजनेस कहाँ से लेता है पार्टनर से पैसा, उनके कैपिटल अकाउंट से। देगा तो भी कैपिटल अकाउंट में, लेगा तो भी कैपिटल अकाउंट में। तो बिजनेस ने जो गलत अमाउंट बांटा वो पार्टनर से ले लिया वापस। 30,000 रुपये भैया हमें लौटा दो जो आपने गलती से ले लिए, 15,000 रुपये जो पीछे समझाया मैंने, तो इसलिए उनकी कैपिटल हुई कम। उसके बाद हमने दोनों को सही तरीके से पैसा बांट दिया,
कि जिसको मिलना था 10 उसको दे दिया 10, जिसको मिलना था 15 उसको दिया 15, सॉरी 20, ठीक है ना। तो उनकी कैपिटल बढ़ गई उस वक्त। तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी चीज़ के ऊपर चलेगा। पार्टनर्स को गलती से अगर कोई चीज़ दे दिया आपने, पार्टनर्स को कोई अमाउंट आपने गलत दे दिया, उनसे वापस लो, ठीक है। वापस लेने के बाद उसको सही तरीके से जैसे बांटना था वो बांट दो, ठीक है बेटा। अब कर चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा यहाँ देखो क्वेश्चन मैंने लिखा है एक, ए और बी जो है ये दोनों पार्टनरशिप फॉर्म में है। इन्होंने शेयर किया अपना प्रॉफिट, शेयर करते हैं प्रॉफिट बराबर इक्वली, यानी 1:1। उनकी जो कैपिटल्स हैं, ए की है 1 लाख, बी की है 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलता है 10% पर एनम, विच वॉज ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कह रहे विच वॉज ओमिटेड, वो जो कि हम भूल गए, क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, यानी टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट करना भूल गए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी मैंने आपको समझाया, क्या समझाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को मिलता है तो उनका कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है क्रेडिट। लेकिन क्वेश्चन में गलती कर दी, वो उनको देना ही भूल गए, क्रेडिट करना ही भूल गए, दिया ही नहीं उन्होंने पार्टनर्स को, गलती हो गई। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, मैंने अभी तक एंट्री के बारे में कुछ नहीं बताया, टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग अब बताऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन एंट्री से पहले हमें शुरू करना होता है वर्किंग नोट पे। बताओ कैसा क्वेश्चन है जो पहले वर्किंग नोट करवा रहा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, वर्किंग नोट करवाएगा पहले ही हमसे। तो पहले ज़रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लें। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का निकाल लेते हैं, बी का निकाल लेते हैं। ए की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 10% सीधा निकाल रहा हूँ मैं 10,000, 2 लाख का 10% 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ये था, लेकिन ये दिया ही नहीं, वो देना भूल गए। अब देना भूल गए तो सीधी सी बात है, अभी पीछे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में समझा रहा था आपको, अगर उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या हुआ होगा सर, वो प्रॉफिट में बट गया होगा, है ना। तो वो गलती से बटा होगा। तो प्रॉफिट में जो बटा, और प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में क्या है, वो है इक्वल, यानी कि बराबर। अब आपने पार्टनर्स को, ये जो इसका अगर मैं टोटल करूं, वही सेम क्वेश्चन है जो पीछे मैं एग्जांपल दे रहा था। 30,000 रुपये इसका टोटल है। 30,000 रुपये ए को मिलना था उसमें से 10, बी को मिलना था उसमें से 20, 30,000 में से। लेकिन हमने ऐसे दिया ही नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो हमने क्या किया, इसको बांट दिया प्रॉफिट में ही। और प्रॉफिट रेशियो क्या है, इक्वल, यानी कि दोनों को कितना कितना मिला 15 और 15। क्या सही है 15-15 मिलना? नहीं सर, बिल्कुल गलत है। तो क्या करना चाहिए हमें, उनके पास रहने देना चाहिए पैसा? नहीं सर, वापस मंगवा लो। ठीक है, आप कहते हो तो मैं मंगवा रहा हूँ वापस। लेकिन वापस मंगवाने के लिए बेटा अब आपको मेन चीज़ करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का टॉपिक, ये वाला जो मैं करवा रहा हूँ वर्किंग नोट। इसमें हम एक टेबल बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर जितने भी हमारे एरर्स होते हैं उनको रेक्टिफाई किया जाता है। तो इसके अंदर पहले पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, ए बी, और लास्ट में एक कॉलम हम बनाते हैं टोटल का। ये मैं आपको समझाऊंगा क्यों बनता है। तो सबसे पहले जो अमाउंट हमने गलती से पार्टनर्स को दे दिया वो हम उनसे क्या ले रहे हैं, वापस। और अभी मैं पीछे समझा रहा था, अगर आप कोई भी अमाउंट पार्टनर से वापस लेते हो, पार्टनर से अमाउंट अगर आप वापस लेते हो तो क्या करोगे, आप उनको डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? कुछ बच्चों का जवाब आया, क्यों करेंगे डेबिट क्रेडिट? बेटा अमाउंट वापस लोगे तो उनके कैपिटल से ही तो लोगे, क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा या प्रॉफिट भी आपने दिया होगा तो पार्टनर्स के कौन से अकाउंट में दिया होगा, कैपिटल अकाउंट में ना, क्रेडिट किया होगा, है ना। तो आपने गलती से दे दिया उनको नेट प्रॉफिट फालतू 15-15 हज़ार, तो उनसे वापस लोगे, उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे आप लिखोगे अमाउंट टू बी डेबिटेड। डेबिटेड मतलब ये है गलत अमाउंट और हम इसको पार्टनर से वापस मंगवा रहे हैं, उनकी कैपिटल में से निकाल रहे हैं, कैपिटल को कर रहे हैं कम, डेबिट। तो कितना वापस मंगवाएंगे, जो गलत बांटा था, गलत कितना बांटा था 15,000 और 15,000 प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से। अच्छा, जब आपने पार्टनर से पैसा वापस लिया तो उनकी कैपिटल इस अमाउंट को लेकर जब आप इनसे वापस ले रहे हो, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? अगर आप पैसा निकाल रहे हो कैपिटल अकाउंट से, नेगेटिव होगी, तो इसके बाहर क्या लगा देंगे, नेगेटिव।
अकाउंट्स में ब्रैकेट का मतलब क्या है, नेगेटिव, लगा दिया। इन दोनों का टोटल करना कितना हुआ, 15 और 15 30,000। यहाँ पे हमेशा टोटल लिखते हैं, ठीक है, 30,000 नेगेटिव। अब आपने पार्टनर्स को जो गलत अमाउंट बांटा था वो वापस ले लिया। अब इस अमाउंट को वापस लेने के बाद इसको सही तरीके से बांटो। सही तरीके से मतलब ए को कितना मिलना था, 10, बी को कितना मिलना था, 20। अब मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दिया नहीं, अब दे रहे हैं, देंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पे कितना आया, 10 मिलना था ए को और बी को कितना मिलना था, 20। इन दोनों का टोटल 30। क्रेडिट है तो क्रेडिट क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि पैसा मिलता है तो प्लस, तो यहाँ पे साइन भी प्लस का रहेगा। तो ये हो गया हमारा। अब लास्ट में ज़रा इसको एक टोटल कर लेते हैं, इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट कैसे, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ए की आवाज़ सुनो। ए कह रहा है कि भैया मुझे मिला कितना, 15। ए क्या कह रहा है, मिला कितना उसे, 15। लेकिन ए कह रहा है भाई मुझे 15 तो मिलना ही नहीं था, मुझे मिलना था 10। आपने मुझे दे दिया फालतू पैसा। तो 10,000 माइनस 15, तो आंसर भी किसका आएगा, माइनस का 5,000, नेगेटिव। नेगेटिव 5,000 का मतलब होता है डेबिट, ये ठीक है, नेगेटिव का मतलब ही क्या है, डेबिट। और यहाँ पे बी क्या कह रहा है चिल्ला के, बी कह रहा है भैया मुझे मिलना था 20,000 रुपये, लेकिन आपने मुझे दे कितने दिए, 15। तो बी को कितना कम मिला, बी को कम मिला 5, ठीक है, 5 कम मिला बी को। तो बी को यानी कि 20,000 माइनस 15,000 कितना आएगा, ये प्लस का 5। और पॉजिटिव साइन किसके साथ होता है, हमेशा क्रेडिट के साथ, ठीक है। और ये वाली साइड टोटल का देखना, टोटल क्या हो रहा है, ये साइड क्या हो रही है, नील। आपका टोटल, ये वाला जो क्वेश्चन होता है, ये इस क्वेश्चन में टोटल इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि ये चेक करने के लिए बनाते हैं हम टोटल का अमाउंट। ये वाली साइड अगर नील आ गई तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता है। टोटल हमेशा नील आना चाहिए। कितने केसेस में, 99.9% केसेस में ये नील आता है। 0.1% केस है, वो है नहीं बुक्स में, होता नहीं है, वो मैं अपनी तरफ से आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं। जो चीज़ें मैं रुकवा रहा हूँ आप उस पर पी वर्ड लिख सकते हैं, पी का मतलब है पेंडिंग, वो मैं बाद में करवा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ए के पास था 5,000 फालतू पैसा था, हमने उससे ले लिया 5,000, और बी के पास वही 5,000 कम था, तो ए से लेकर किसको देंगे, अब बी को देंगे। तो अब यही एक एंट्री हमें पास करनी है। अब देखो ऊपर ज़रा, प्रॉपर आपको जर्नल का टेबल बनाना है, प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बिल्कुल तमीज़ से बनाना है। एंट्री की बात कर रहा है तो एंट्री वही सेम जर्नल एंट्री है, तो आपको टेबल वही, डेट, यहाँ डेट ही होगा, सीरियल नंबर कोई भी बच्चा ना लिखे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है बेटा। एंट्री क्या करेंगे, ए से पैसा लेना है, यानी ए को हमने कर दिया डेबिट, तो एज कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट, क्योंकि भैया ए के पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा थे, और वो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा किसके थे, बी के एक्स्ट्रा थे। तो ए से लेकर किसको दे दिया हमने, बी को। तो बी को जब पैसा हमने दिया तो बी की कैपिटल हो गई, बढ़ गई, यानी हो गई क्रेडिट। तो बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए से, 5,000 रुपये से, ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना बीइंग लिख देंगे। तो बेटा ये है आपका प्रॉपर ये सॉल्यूशन है, ठीक है। आपने एंट्री पास कर दी है, एडजस्टमेंट एंट्री, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, नाउ रेक्टिफाइड, हमने उसे ये नाउ रेक्टिफाइड तो लिखना कंपलसरी है हर एंट्री में, क्योंकि आप रेक्टिफाइड एंट्री कर रहे हो। तो ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री। किसी पार्टनर के पास फालतू पैसा चला जाता है तो किसी के पास कम पैसा वही होता है, पार्टनर्स का ही होता है, आपस में ही उनके पास कम ज़्यादा चला जाता है गलती से, तो वो एक दूसरे में ही एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर क्या पता ए के पास 6,000 होते और बी को खाली 5,000 देने होते, ऐसा कभी नहीं होगा। खुद सोचो ना बेटा, जब बटना ही 30,000 था, उन दोनों के बीच में गलती ही सिर्फ 30,000 की हुई थी, तो 30,000 32,000 में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो जितना अमाउंट, जो भी अमाउंट पार्टनर्स के बीच में होगा बस उसी में गलती होगी, आपको उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देगा। अगर गलती 5,000 की आ रही है तो 5,000 ही एक के पास ज़्यादा होगा,
तो 5,000 ही दूसरे के पास कम होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ए के पास 6,000 है और बी को हमने 5,000 देना है, ऐसा पूरे पास एडजस्टमेंट में कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अमाउंट हमेशा बराबर ही आएंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तन्मय एंड गीतू भैया गीतू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दोनों पार्टनर्स हैं, रेशियो दे रखा है। कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 10%। प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹1 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। कह रहा है जो फर्म का प्रॉफिट था वो था 1 लाख और हमने उसे पार्टनर्स में बांट दिया विदाउट, लेकिन किसके बिना बांट दिया, विदाउट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ 1 लाख रुपए प्रॉफिट बांट दिया और बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, तो क्या प्रॉफिट सही बटा होगा? कुछ बच्चों की आवाज आई सर नहीं, गलत बटा होगा। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री या फिर एडजस्टमेंट एंट्री, बात एक ही होती है। तो ज़रा इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करने से पहले मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ दोबारा से, ताकि आपको रट जाए वो चीज़, याद हो जाए, लॉजिक क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मान लो ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और यहाँ पे है, ये मैं सही वाला एप्रोप्रिएशन बना रहा हूँ। नेट प्रॉफिट वही सेम है 1 लाख, और आईओसी तन्मय का और गीतू का, तन्मय और गीतू का कितना है, तन्मय यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन 10% है, ठीक है, प्रॉफिट इतना है। 1 मिनट में से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, वो ये है, तो बेटा ये थी छोटी सी मिस्टेक, कैपिटल्स नहीं थी क्वेश्चन में, अब हमने कैपिटल्स भी लिख दिए हैं। तन्मय की भी 50 है, गीतू की भी 50 है, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मैं यहाँ पे अगर, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूँ तो 50,000 का तन्मय का बनता है 5,000 और गीतू का भी 50,000 का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, तो दोनों का हो गया कितना, 10,000। अब यही बचा हुआ नेट प्रॉफिट किस में बटेगा, तन्मय में और गीतू में, यानी कि यहाँ पे अब 1 लाख माइनस 10,000, यानी कि यहाँ पे आ गया प्रॉफिट 90,000, और इस 90,000 को हमने 3:2 में यहाँ पे बांट दिया, है ना। ये सही है क्वेश्चन, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ पर हो गई, ये देखिए। अब अगर गलत वाला जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, गलत वाला, उसमें गलती क्या हुई है, यहाँ पे दिया नेट प्रॉफिट, वो था हमारा ₹1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो तन्मय और गीतांश को मिलाकर हमें देना था 10,000 रुपये, वो देना भूल गया। फर्म उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई, इस प्रॉफिट में से माइनस करना भूल गई। तो ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट जो पूरा का पूरा है, वो किस में बट गया, तन्मय और गीतांश में बट गया, यानी कि पूरा का पूरा कितना बट गया, 1 लाख रुपए। ठीक है, 3:2 में हमने ये बांट दिया। अब आपको ये देखना है ज़रा ऊपर और नीचे में, अगर आप मैच करें तो ऊपर देखो, सही वाला जो प्रॉफिट था वो था 90,000 जो बटना चाहिए था, गलत वाला प्रॉफिट जो बटा वो बटा है कितना, 1 लाख। क्या पूरा का पूरा 1 लाख गलत बट गया? नहीं सर, 1 लाख में 90,000 तो सही बटा है, बस गलती कहाँ हुई है, गलती हुई है इस 10,000 में। ये 10,000 रुपये कहाँ से आ गए, ये 10,000 रुपये आ गए इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, जो देना था नहीं दिया, तो ये अमाउंट पूरा का पूरा प्रॉफिट रेशियो में बट गया, ये वाला। तो यही यहाँ पे आगे मिस्टेक हुई। अब मिस्टेक हुई है तो सही भी करेंगे। सही कैसे करेंगे, जो आपने गलती से 10,000 रुपये आपने इसको प्रॉफिट में बांट दिया, पार्टनर से यानी तन्मय और गीतू से वो वापस ले लो और उसको सही तरीके से बांट दो, है ना, यही करना है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे सर हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। नहीं बेटा, ये सर सिर्फ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सब बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है रियल लाइफ में, गलती हो रही है क्वेश्चन में, ये प्रैक्टिकल है कि ऐसे गलती हुई। आपको जस्ट गलती पहचानना सीखना है पहले, ठीक है, कि कहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट बढ़ गया, कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा बढ़ गया, ठीक है। तो उतने ही प्रॉफिट से हम उसको मिस्टेक को अपनी सुधार रहे हैं, पूरा प्रॉफिट हम नहीं वापस मंगा रहे हैं। 90,000 तो सही है ना, 90,000 के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। 90,000 में 90,000 सही था, 10,000 गलत था, तो इस 10,000 का ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो गलत अमाउंट हमने पार्टनर्स में बांट दिया उनसे वापस ले लो, वापस लोगे तो उनकी कैपिटल हो जाएगी कम यानी डेबिट, और उसको सही तरीके से बांट दो, ख़त्म। तो अब यही इसका सॉल्यूशन। तो बेटे वर्किंग नोट से शुरू करेंगे क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तन्मय का निकाल लीजिए 50,000 अभी निकाला था हमने 50,000 का 10% 5,000 और गीतू का 50,000 का 10% 5,000 टोटल 10,000। ये 10,000 बटना था 5-5 करके, लेकिन बट गया गलती से, उन्होंने बांट दिया प्रॉफिट रेशो में। और प्रॉफिट रेशो क्या है क्वेश्चन के अंदर 3:2। तो 3:2 में अगर उसने अब बांटा है 10,000 को तो कितना कितना बांटा होगा वो अभी हम किस में शो करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में। क्योंकि आपने गलती से बांटा ना, तो जो अमाउंट आपने गलत बांट दिया वो आप वापस मंगवा लोगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे सेम। तो बेटा ये रहा आपका एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बना लीजिए। उसके बाद जो हमने अमाउंट गलती से पार्टनर्स को दे दिया 10,000, जो हमने प्रॉफिट रेशो में बांट दिया 3:2 रेशो में, यानी गलत बांट दिया, हम उसको वापस मंगवा लेंगे, ठीक है। तो वापस मंगवाने के लिए पार्टनर से जब भी पैसा लेते हैं तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, वही सेम अमाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट टू बी डेबिटेड। तो डेबिटेड में 10,000 को आपने 3:2 रेशो में गलती से बांटा था, तो वापस भी कैसे मंगवाओगे 3:2 के रेशो में, यानी प्रॉफिट रेशो में। तो 10,000 को अगर आप 3/5 2/5 करोगे तो 6,000 और 4,000 आएगा, टोटल कितना हो जाएगा 10,000। आप उनसे क्या ले रहे हो, पैसा वापस, तो डेबिट का मतलब नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब आपने गलत अमाउंट वापस ले लिया है, गलत लेने के बाद उस अमाउंट को सही तरीके से बांट दो, दैट इज अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पे 10,000 को हम सही तरीके से बांटते हैं, जो मैंने ऊपर निकाला हुआ है। 5,000 देना है तन्मय को और 5,000 ही मिलना था गीतू को, यानी कि टोटल मिलना था 10,000। इसका अब हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो तन्मय ने कहा कि भैया मुझे तो 5,000 मिलने थे, आपने कितने दे दिए 6,000। हमने तन्मय के मुंह पे चांटा मारा और उससे कहा 1,000 रुपये वापस कर मोटे। तो हमने 1,000 रुपये उससे ले लिए, यानी कि उसका डेबिट ज़्यादा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, डेबिट, ठीक है, क्योंकि पैसे ले रहे हो, कैपिटल कम हो रही है, इसलिए नेगेटिव आया है। फिर हमने गीतू को बुलाया, गीतू ने हमसे कहा रो रो के कि भैया मुझे तो 5,000 मिलने थे, 4,000 दिए। हमने उसे भी एक झापड़ मार दिया, हमने कहा बड़ा पागल है तू, दिए कैसे तूने। तो हमने अब उसका जो बैलेंस अमाउंट था 1,000 रुपये का, वो हमने उसको दे दिया। पैसे देंगे कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट, पॉजिटिव आएगा क्रेडिट, ठीक है। अब ये वाली साइड देखो क्या आ रही है, नील। ये वाली साइड नील का मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक। तो अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तन्मय से पैसे लेकर दे दो गीतू को, ऊपर देखो। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे तन्मय